Hello students, a very good morning to all of you. In our today's class, we will deal with the numerical on a capacitor. So, the different formulas are there for a capacitor. We have already discussed about the formulas, but I will revise the same. See, यहाँ पे जो आप ज़्यादा मैक्सिमम लर्न करेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर लर्न करेंगे. तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये जो लेक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला जो पार्ट है वो थोड़ा बेसिक है, उसमें भी एक टाइप ऐसा आएगा कि जो थोड़ा मेंस लेवल का रहेगा, नीट लेवल का रहेगा. कल का जो लेक्चर्स रहेगा वो टोटली जेई मेंस और नीट इन दोनों के लिए रहेगा. सो 99% चांसेस है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस आए, क्योंकि इन्होंने इस साल रेजिस्टेंस, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एलिमिनेट कर दिया है. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं. तो प्रॉपरली समझ के ले लो, फिर जो भी बुक होगा उसकी प्रैक्टिस आप करो क्वेश्चंस की. ठीक है. तो सबसे पहले ध्यान दो, जैसे आप कैपेसिटर की बात करते हो तो दो कॉम्बिनेशन है. एक है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? तो यहाँ पे अगर तीन कैपेसिटर है, ये मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी. एक है C1, C2 और एक है C3. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ये बेसिक फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का. किसका? कौन सा? सीरीज कॉम्बिनेशन का. अगर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C है तो 1/CS किसके इक्वल हो गया? 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C. तो 1/CS must be equal to 3/C. तो CS must be equal to C/3. ठीक है. CS किसके इक्वल हो जाएगा? 3/C के इक्वल हो जाएगा. बट अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. C. ठीक है. यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो CP है. तो ये C1 ले लो, C2 ले लो, C3 ले लो, तो ये जाएगा C1 प्लस C2 प्लस 3, C1 प्लस C2 प्लस C3. अगर C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C है तो CP किसके इक्वल हो जाएगा? C प्लस C प्लस C, दैट इज इक्वल टू 3C. दैट इज इक्वल टू 3C. समझे? सो ये सीरीज है और ये पैरेलल है. दोनों में डिफरेंस क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है. चार्ज क्या रहता है? सेम यहाँ. और पोटेंशियल डिफरेंट रहता है. पोटेंशियल क्या रहता है? डिफरेंट. सीरीज कॉम्बिनेशन में. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है. पोटेंशियल इज सेम. डिफरेंस क्या रहता है? चार्ज इज डिफरेंट. चार्ज इज डिफरेंट. समझा? सो ये सीरीज एंड दिस इज द पैरेलल. ठीक है. तो ये अपने को यूज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूलेज आपको सभी सीरीज एंड पैरेलल के. और एक रहेगा जिसका नाम है एनर्जी स्टोर्ड. एनर्जी स्टोर्ड भी आता है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर भी मैंने आपको पढ़ाया है. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? हाफ CV स्क्वायर. हाफ CV स्क्वायर. एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है? हाफ C स्क्वायर. इतना आप कॉपी कर लो.
ठीक है, चलो पहले अपन बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक सवाल से पहला बेसिक सवाल अपन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड है, यहाँ पे बैटरी है 12 वोल्ट की। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको पूछा गया क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नंबर 2, चार्ज ऑन ईच, charge on each. Number 3, energy stored in a 3 microfarad capacitor. Energy stored in a 3 microfarad capacitor. ठीक है, तो इतने आपको क्वेश्चंस पूछे गए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये दोनों काय में है, सीरीज में है, दोनों काय में सीरीज में। तो सीरीज में कैसे निकालते हैं, तो आप देखो 6 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड आर इन अ सीरीज, टाइम है वो सीरीज में। तो व्हाट अबाउट 1/CS, 1/C1 प्लस 1/C2। तो CS क्या हो गया फिर, C1C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 C2 क्या है, 6 × 3, C1 प्लस C2 क्या है, 9। 18/9 is 2 माइक्रोफैरेड। 18/9 is 2 माइक्रोफैरेड। तो CS का वैल्यू कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड हो गया। कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरेड। समझ में आया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS? CS मस्ट बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। ओके, अब देखो, अब आपको CS मिल गया, आपको निकालना है चार्ज। क्या निकालना है आपको, चार्ज। अब यहाँ पे देखो, अब ये टोटल कैपेसिटी हो गई CS। चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, C × V। क्या होता है, C × V। C इज व्हाट, 2, V इज व्हाट, 12। 2 × 12 कितना हो गया, 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम। तो आपको जब Q निकालना है, सीरीज में Q क्या रहता है, सेम रहता है। Q क्या रहता है, सेम रहता है। तो Q अगर सेम रह रहा है तो टोटल कैपेसिटी ले लो, इनटू पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको टोटल चाहिए मिलेगा। ठीक है, और आखिरी में क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड क्या फॉर्मूला है, हाफ CV² है, नहीं तो V का वैल्यू डालो, हाफ V के लिए क्या होगा, Q² अपॉन C²। C इक्वल्स टू Q बाई V, तो V इक्वल्स टू Q बाई C। C कैंसिल, तो Q² अपॉन 2C, Q² अपॉन 2C। तो Q कितना है, Q है 24, 24 का स्क्वायर 576। C कितना है, 3 है, तो 3 × 1 = 3, ये आ जाएगा 192 आ जाएगा। 192 अपॉन ये आ जाएगा 96 माइक्रोजूल। 96 माइक्रोजूल। समझ में आया? कोई डाउट? तो Q कितना हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पे गलत, एक एनर्जी स्टोर निकालना है ना, ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ CV²। हाफ क्या हो जाएगा, CV²। C कितना है, 3 ले रहे हैं ना, C कितना ले रहे हैं, 3। तो 3 के अक्रॉस आपको V निकालना पड़ेगा। 3 के अक्रॉस आपको क्या निकालना पड़ेगा, V। यहाँ पे अपन V निकालेंगे, पोटेंशियल
अक्रॉस 3 वोल्ट। कितना होगा पोटेंशियल? Q बाय C, 3 माइक्रो फैरेड। तो Q कितना है? 24 है, C कितना है? 3 है, तो ये कितना होगा पोटेंशियल? 6 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। समझे? पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट। अगर 8 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो आप पुट करो, हाफ C की जगह 3, V की जगह 8 का स्क्वायर 64, ये कितना आ जाएगा? 32, वही आ रहा है 96 आ रहा है, 96 माइक्रो जूल, 96 माइक्रो। समझ में आया? ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर का देख लो, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, वो जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्वेश्चन नंबर 2। This is one, this is another, this is third। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे बैटरी दिया है। ठीक है, बैटरी का कितना है? 4 है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। क्वेश्चन क्या है? फाइंड चार्ज ऑन ईच, चार्ज ऑन ईच, नंबर 1। नंबर 2 चार्ज निकाल लिया, फिर एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड इन अ 3 माइक्रोफैरेड। नंबर 3 इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी। आसान है, जहाँ पे सीरीज था वहाँ पे क्या लगाना है? सिर्फ पैरेलल का लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, और पैरेलल का लॉजिक लगा के चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल में V सेम रहता है। मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल V है, यहाँ का भी V है, यहाँ का भी V है, और V की वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। तो आपको Q1 मिल जाएगा, Q2 मिल जाएगा और Q2, क्योंकि Q का फॉर्मूला क्या है? C by V। तो पहले केस के लिए C1 लो, V4 लो, फिर 2/4। समझे? ठीक, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बैटरी दिया है 6 वोल्ट की। क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है A 1/2, B 3/8, C 5/4, 4/4, 5/4, D
4/5, ठीक है। तो अब आपको रेशियो ऑफ चार्ज निकालना है। क्या निकालना है आपको? रेशियो ऑफ चार्ज। तो निकालेंगे कैसे? तो देखो अभी पहले खुद होके ट्राई करके देखो आता है क्या, तो ठीक है। अब चार्जेस निकालना है। चार्जेस का फॉर्मूला क्या है? Q equal to C into V. This is the formula for charge. Q equal to C into V. अगर ये चार्ज का फॉर्मूला आपको मेंशन है, आपको पता है, तो आपको C निकालना पड़ेगा और V निकालना पड़ेगा। दोनों अगर आपको पता है तो यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले ये दोनों की बात करते हैं। ये दोनों जो दिए हैं रो, ये पैरेलल में है, पैरेलल में, बराबर। और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। और इस चीज का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले अपन चार्ज निकालेंगे। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। चार्ज किसके ऊपर निकालेंगे? 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के ऊपर। तो चार्ज यानी कि Q का फॉर्मूला क्या है? C इंटू V। फॉर्मूला क्या है? C इंटू V। C कितना है? 4 है। V कितना है? 6 है। तो आंसर कितना होगा? 24 माइक्रो कूलम। क्योंकि वाले कितना होगी? 24 माइक्रो कूलम। तो कितना चार्ज हुआ? 24 माइक्रो कूलम। क्लियर है एकदम? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर चार्ज अपने को निकालना है 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। सबसे पहले ये ऊपर कितना चार्ज जा रहा है ये रीजन में, वो निकालेंगे। ये ऊपर के रीजन में कितना चार्ज जा रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। तो चार्ज थ्रू 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। चार्ज किसके थ्रू निकालेंगे? 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। कैसे? देख, चार्ज का फॉर्मूला क्या है? C इंटू V। V तो आपको पता है 6 वोल्ट है। थ्रू आउट ये दोनों पैरेलल में, इधर 6 वोल्ट है तो इधर भी 6 वोल्ट है, बराबर। तो चार्ज थ्रू 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर कितना होगा? तो देखो 3 माइक्रोफैरेड मतलब पूरे इसमें से, पूरे ऊपर की लाइन में से जाएगा उतना ही चार्ज। तो अपन C निकालेंगे। C टोटल कैपेसिटेंस। C क्या है? टोटल कैपेसिटेंस। तो C कैसे निकालेंगे? देखिए ये दोनों है पैरेलल में, तो C1 क्या हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड प्लस 5 माइक्रोफैरेड, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोफैरेड। C1 का वैल्यू है, इसका वैल्यू आया C1 का। ये 7 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड सीरीज में, तो टोटल C क्या हो जाएगा? C1 इंटू 3 अपॉन C1 प्लस 3। देखो ना, ये दोनों का में पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में। सीरीज में क्या होता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 क्या है? 7 है। C2 क्या है? 3 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर? 7 इंटू 3 अपॉन 7 प्लस 3, ये क्या होगा फिर? 21 अपॉन 10, तो यह हो जाएगा 2.1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? C इंटू V, तो 2.1 इंटू V, V कितना है? 6 है, तो हो जाएगा 12.6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 12.6। इतना कॉपी कर लो पहले। इधर तो 24 आ गया, उधर कितना है? 12.6 इधर, ठीक है। चलो मिटा रहा हूं। देखो ध्यान, यहां पे 12.6 आया, इधर से 12.6 आया।
आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 12.6 है, यहाँ का अपन पहले पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल। पोटेंशियल अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन C। Q कितना है? 12.6। C कितना है? 6। C3 है, ये कितना हो जाएगा फिर? 4.2। 4.2 मतलब 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? 4.2 माइक्रोवोल्ट हो जाएगा, सॉरी वोल्ट, 4.2 वोल्ट। टोटल तो 6 है ना, टोटल इसके अक्रॉस 6 है, तो 3 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल गया? 4.2। इन दोनों के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 1.8। 1.8 होगा। अगर टोटल पोटेंशियल अगर 6 है पूरे इसका सर्किट का, इसमें से इधर कितना गया? तो 4.2, बचा कितना? 1.8। ये दोनों पैरेलल में, तो ऊपर भी 1.8 नीचे भी 1.8, समझे? यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? देखो आ गया। नाउ अब ये 1.8 वोल्ट है। नाउ चार्ज अक्रॉस 5 माइक्रोफैरड। चार्ज का फॉर्मूला क्या है? C इंटू V। C कितना है? 5, V कितना है? 1.8। चार्ज कितना हो गया? 9 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना हो गया? 9 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 ले लो। Q1 कितना आया था अपना? Q1 आया था शायद 24 आया था। Q1 कितना आया था पहले? 24। तो अपने को क्या निकालना है? 5 के अक्रॉस टू द 4 के अक्रॉस। तो ये क्या हो जाएगा फिर? नाउ रेशो 9/24, 3/8। कितना हो जाएगा रेशो? 3/8। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? ठीक है, देख लो एक बार, कॉपी कर लो इतना। ठीक है, अब दोनों टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, कंपटीशन में भी आने वाले और बोर्ड में भी आने वाले। तो आज बोर्ड वाले क्वेश्चंस हैं ज्यादा, तो ठीक है। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? देखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। आपको क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सर्किट का, ठीक है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आपको ऐसा कोई भी सर्किट दिया है, इसमें क्या है? कॉम्बिनेशन है सीरीज पैरेलल है। देखो आप, तो पीछे से सॉल्व करना है ये सर्किट। सीरीज पैरेलल कैसे थे? जैसे तीनों सीरीज में है, फिर ये पैरेलल में, समझा लो यहाँ पे। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है,
इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लो, कोई भी एज्यूम कर लो, मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ए एंड बी के अक्रॉस क्या कर रहे हो, इमेजिनरी बैटरी कंसीडर कर लो, इमेजिनरी क्या कंसीडर कर लो, बैटरी, ठीक है। अब इमेजिनरी बैटरी जब आप कंसीडर करोगे, फिर चार्ज जो भी सर्किट है वो पीछे से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जाएंगे इधर, चार्ज इधर जाएगा फिर इधर डिवाइड होगा, इधर जाएगा फिर इधर डिवाइड होगा, यहां से जो भी चार्ज जाएगा वही चार्ज यहां से जाएगा और वही चार्ज यहां से जाएगा। तो 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड तीनों भी काय में होंगे, चार्ज सेम है तो सीरीज में, काय में होंगे सीरीज में। यहां पे क्या हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड आर in a series, are in a series। तो 1/CS क्या हो गया फिर 1/2 plus 1 plus 1/2, तो 1/2 plus 1/2 1 plus 1 कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड हो गया। तो CS का वैल्यू क्या हो गया 1/2 माइक्रोफैरड। CS का वैल्यू क्या हो गया 1/2 माइक्रोफैरड। CS का वैल्यू क्या हो गया 1/2 माइक्रोफैरड। समझ में आया? कुछ भी नहीं, 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, तो 1/2 plus 1/1 plus 1/2, ठीक है। फिर यहां से सर्किट चला जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा, कितना है C1 1/2 माइक्रोफैरड, कितना है C1 1/2 माइक्रोफैरड। यहां पे क्या हो जाएगा फिर 1/2 माइक्रोफैरड and 1 microfarad are in a parallel, क्या में ये पैरेलल में। तो C2 क्या हो जाएगा 1/2 plus 1 3/2 माइक्रोफैरड। C2 क्या हो जाएगा 1/2 plus 1 3/2 माइक्रोफैरड। फिर ये भी चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड, ठीक है। फिर 3/2 2 और 2 सीरीज में हो गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 3/2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड आर इन अ सीरीज। तो 1/CS क्या हो जाएगा फिर 1/3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये 2/3 हो जाएगा प्लस 1, 3 plus 2 5 है, CS किसके हो गया 3/5, ठीक है। फिर देखो ये चला गया, यहाँ पे क्या बचा फिर CS बचा, क्या बचा यहाँ पे CS बचा, ठीक है। तो CS और ये दोनों काय में हो गए पैरेलल में, काय में हो गए पैरेलल में, CS और 1 माइक्रोफैरड। फिर ये दोनों का पैरेलल लेने का और फिर तीनों का सीरीज, तो यू विल गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो आगे का आपको सॉल्व करना है, समझ में आया ना? पीछे से सॉल्व करना, पहले सीरीज फिर पैरेलल फिर सीरीज फिर पैरेलल, द सेम टर्म विल रिमेन, द सीरीज पैरेलल, समझ में आया? ठीक है, देखो एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, देखिए अब यहां से जितने भी न्यूमेरिकल्स है सब जेई और नीट बेस्ड, ठीक है। जेई नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत रहते हैं, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखो कि सॉल्व कैसे करना है। तो अलग अलग टाइप वाइज अपन सॉल्व करेंगे। तो आज अपन टाइप 1 कंप्लीट करेंगे, कल अपन टाइप 4 तक 5 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टाइप 1,
टाइप 1 जो है वो है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। क्या है? वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B. Find the equivalent capacitance between the A and B क्वेश्चन है, और ये पॉइंट्स जो है ये वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो वायर से कनेक्टेड है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो वायर का प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हो तो एक चीज ध्यान में रखो। सबसे पहले अगर जैसे एक वायर मैंने लिया, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये वायर का ए पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल V है। वायर का ए पॉइंट है, यहाँ पे पोटेंशियल लेट अस सपोज V है। जब तक कि कोई एक आधा ऑब्स्टेकल नहीं आता, क्या नहीं आता? एक आधा ऑब्स्टेकल, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर है, तो यहां तक के पोटेंशियल V ही रहेगा। इसके बाद पोटेंशियल V नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। कितने से चेंज होगा वो डिपेंड करेगा बाद में। पर हमेशा ध्यान में रखो, कंटिन्यूअस फ्लो में जब वायर रहता है, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल V है तो ये V ही रहेगा। यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज। जब तक के ऑब्स्टेकल आता नहीं तब तक के पोटेंशियल सेम ही रहता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। तो देखो यहां पे सबसे पहले जब ए और बी के बीच में खाते बैटरी कनेक्ट करना। ठीक है, जो भी बैटरी आपने कनेक्ट किया रेडी से उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V माइनस 0 इज V। इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी C है, इसकी कैपेसिटी भी C है। कैपेसिटी C बराबर। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो अपन सॉल्व कैसे करेंगे उसको ध्यान दो अच्छे से। तो यहां पे सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, A से। पोटेंशियल कितना है? V है। पोटेंशियल कितना है? V। यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना होगा? V। कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे आ रहा है ऑब्स्टेकल। हाँ, यहाँ पे अगर पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V है, इधर का भी V रहेगा, यहाँ इधर का भी V रहेगा, और इधर का कितना हो जाएगा? V। समझे? यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी V, ये भी और ये भी V। पक्का? फिर यहाँ का पोटेंशियल आपने 0 लिया है तो यहाँ का 0, ये कनेक्टेड है तो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, क्या किया मैंने? बहुत फेमस न्यूमेरिकल है ये, आता है एग्जाम में। पोटेंशियल क्या लिया? यहाँ का V लिया तो ये V, ये 0 तो अप टू दिस 0। ठीक है ना, अब देखो अपन सर्किट के बीच में रखते, जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 0। यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? 0। अब देखो A से B के बीच में जैसे अपन जाते हैं, यहाँ पे पहले एक कैपेसिटर है, ये दिख रहा है कैपेसिटर कितना है? C। कौन से पोटेंशियल के बीच में? V और 0 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर है C, इसके बीच में V और 0 के बीच, और एक कैपेसिटर है 0 और B के बीच।
ठीक है। फिर और एक है 0 V के बीच में, ठीक है। तीनों का है पैरेलल में, इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी C प्लस C प्लस C, 3C। समझ में आया? व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी? इक्विवेलेंट कैपेसिटी मस्ट बी इक्वल टू 3C। आसान है बहुत, C प्लस C प्लस C दैट इज इक्वल टू 3C। बट पहले ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब तक कि कोई चीज आती नहीं वायर के अलाउंग, तब तक ये पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। मिटा दो, देख। Now the question number 2. ठीक है, ये C C C C। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्विवेलेंट पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है A और B के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वायर भी है, ठीक है। तो क्या करना है मैंने आपको बताया है, जो दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल निकालना है, वो दो पॉइंट्स के बीच में आपको बैटरी लेना पड़ेगा। जैसे पोटेंशियल V है, ये 0 ले लो, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल अगर V है तो इधर का भी कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। यहाँ का अगर 0 है तो इधर का भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो V और 0 के बीच में 3 कैपेसिटर है, और ये 0 से V के बीच में। तो V और 0 के बीच में ये 3 कैपेसिटर है। V to 0 ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, मतलब पोटेंशियल, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस टोटल दोनों का मिला V है। तो यहाँ पे चार्ज सेम रहेगा, क्या रहेगा? सेम। यहाँ पे V है, यहाँ पे C रहेगा, बराबर। यहाँ पे V है, यहाँ पे कितना है? 0। ऐसा नहीं है V 0 0 V 0 V, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट इन तीनों के बीच में डायरेक्ट ये तीनों एक साथ ही लगाए रखे हैं, तो इन दोनों का कितना हो गया? V और 0 के बीच में दोनों के बीच में का पोटेंशियल कितना हो गया? V हो गया। तो ये तीनों जो होते हैं, ऐसा अगर दिखा आपको, तो ये तीनों हो गए सीरीज में, कायम हो गए सीरीज में, और ये उसके साथ पैरेलल है। ये तीनों कायम हो गए सीरीज में, उसके साथ पैरेलल। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3, ठीक है। और ये यहाँ पे इसके साथ ये सीरीज और ये पैरेलल, ये तीनों सीरीज में है ना। ये कितना हो जाएगा? 1/CS 3/C हो जाएगा। तो CS किसके इक्वल हो गया? C/3। ये दोनों पैरेलल में, CP क्या होगा फिर? C/3 प्लस C, ये क्या हो जाएगा? 4C/3। CP का वैल्यू कितना हो गया? 4C/3, 4C/3। समझ में आया? कोई डाउट? तो ऐसे आएगा। और एक न्यूमेरिकल अपन लेते हैं, उससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ दो पॉइंट के बीच में ही वो सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा, कैपेसिटर ड्रॉ करना पड़ेगा, ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ एग्जाम में आ सकता है। 1 2 3 4
5 6, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट लेते अपन B, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, वायर कनेक्टेड है, सॉरी, यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड है। C है, C है, C है, C है, C है, C है, ठीक है। तो क्या निकालना है आपको? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट कैपेसिटी between A and B। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है A और B के बीच में। जहां पे इन दोनों के बीच में निकालना है उसमें क्या कंसीडर कर लो? बैटरी कंसीडर करो, समझे? तो निकालोगे कैसे? ध्यान दो। तो यहाँ का पोटेंशियल अपन लेते हैं V, यहाँ का अपन लेते हैं 0। यहाँ का पोटेंशियल कितना लिया मैंने? V, और यहाँ का कितना लिया मैंने? 0 ले लिया। अगर ये V है तो यहाँ तक ये कितना रहेगा? V ही रहेगा। कितना रहेगा? V। ये V है तो ये भी V, ये कनेक्टेड है तो ये भी V। ये 0 है ना, तो ये 0, ये भी 0 नहीं, ये 0 नहीं होगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट यहां से यहां पे जब आप आ रहे हो तो बीच में कैपेसिटर है। मैंने क्या बोला? बीच में जब तक के कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता तब तक के पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे ऑब्स्टेकल आएगा पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? चेंज। तो अगर ये 0 है तो यहाँ पे आपको ये लेना पड़ेगा, लेट अस सपोज V डैश। ये V डैश है तो ये भी V डैश, समझे? कोई डाउट? ये V डैश है तो ये भी V डैश। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आ गए? टोटल 3 आ गए। एक आ गया A, एक आ गया B और एक आ गया V डैश। A का पोटेंशियल V है, B का पोटेंशियल 0 है और एक पोटेंशियल है V डैश। तो 3 एलिमेंट आ गए ना। तो आपको यहाँ पे 3 ड्रॉ करना पड़ेगा। एक है A, एक है V डैश, एक है B। पहले देखो A से V डैश के बीच में, ये B से V डैश के बीच में एक है, फिर और एक है B से V डैश, B से V डैश, ठीक, आ गया। ठीक, देख, और एक है, एक, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ के रखो। ये C। अब मैंने बोला यहाँ पे देखो V डैश है और यहाँ पे भी V डैश है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ का पोटेंशियल V डैश है, यहाँ का भी पोटेंशियल V डैश है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 0। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 रहा तो यहां से चार्ज नहीं जाएगा, मतलब ये सर्किट है ही नहीं। कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, और कहाँ पे ड्रॉ करो ऐसा सोचते हैं। तो देखना पोटेंशियल दोनों का कैसा है। दोनों का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस कितना हो गया? 0 हो गया। डिफरेंस 0 हो गया तो चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये है ही नहीं सर्किट, समझे? तो यहाँ पे फिर और एक आ जाएगा, वो कौन सा रहेगा? B। बस आपको सॉल्व करना है तीनों का में पैरेलल में, ये दोनों का में सीरीज में। समझ में आया? तो ये हो गया टाइप 1 वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। कल अपन अलग अलग 3-4 टाइप लर्न करेंगे जिसमें इनफाइनाइट सर्किट है, विस्टोन नेटवर्क वगैरह है, ठीक है। तो आज के दिन में इतना ही लेते हैं। थैंक यू।